गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज 8th क्लास की अनम हमारे पास क्वेश्चन राइट कर रही है सब्जेक्ट साइंस का। लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, एक्सप्लेन व्हाई नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। कि जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है जो हमारे चारों तरफ जो वो स्प्रेड होता है, तो उसके सोर्सेज बताने हैं और ये बताना है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन जो वो एक्सप्लेन कर रही है ये। हाँ, तो उसका सबसे पहला सोर्स लिखा नॉइज़ पोल्यूशन का फायरवर्क्स। यानी कि अब बच्चे एक्सप्लेन करेंगे, कौन बताएगा मुझे बेटा? फायरवर्क्स मीन्स क्या होता है? नमन। पटाखे मैम, हाँ, कोई लाउड पटाखे होते हैं मैम, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। बिल्कुल। अब जैसे दिवाली पे आप लोगों ने पटाखे फोड़े होंगे या ऐसे भी बिना वजह, आजकल तो आपने देखा है जो बाइक होता है बुलेट, उसके भी पटाखे फोड़ते हैं, कितना डर लगता है उस टाइम, है ना? वो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और सेकंड नंबर पे आ गया एयर कंडीशनर। और एयर कंडीशनर मीन्स क्या होता है बेटा? आंचल, क्या होता है एयर कंडीशनर? एसी। हाँ, जो एसी की साउंड होती है ना बेटा, जो घरों में यूज़ करते हैं हम एसी, उसकी जो साउंड होती है उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उसके बाद बेटा टीवी, म्यूज़िक, ठीक है। अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था म्यूज़िक से रिलेटेड, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है वो क्या होता है? म्यूज़िक होता है। और जो अच्छा नहीं लगता है वो क्या होता है? नॉइज़ होता है ना। अब टीवी भी अगर आप घर में लाउडली ज़ोर ज़ोर की आवाज़ से लगाओगे तो वो भी पोल्यूशन ही है एक तरह का। और जब आप क्लास में शोर मचाते हो तो वो भी एक पोल्यूशन ही है, नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड ऑफ व्हीकल्स, हाँ जी। जो हमारे पास यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, कार हो गई, बस, ट्रक, जितने भी चीज़ें चलती हैं, उससे भी क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ज़्यादातर किससे होता है? उनके जो हॉर्न होते हैं। हाँ, हाँ जी। आप नमन आगे आ जाओ बेटा। बिना वजह के जो हॉर्न बजाते हैं, यस मैम, उससे मैम ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन होता है। हाँ जी। अब अनम बेटा आप क्या लिखने लगे आप? हाँ जी, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट। मैम नॉइज पोल्यूशन के मैम हार्मफुल इफेक्ट्स। हाँ जी। लैक ऑफ स्लीप, यानी कि पहला इफेक्ट क्या हुआ नमन? लैक ऑफ स्लीप का मतलब? मैम मतलब जैसे ज़्यादा सोते हैं मैम, जब हम खराटे लेते हैं मैम, उससे भी होते हैं मैम नॉइज पोल्यूशन मैम। ये पता है क्या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। हाँ, लैक ऑफ स्लीप मीन्स कि जैसे अभी आपने पीछे एक्सप्लेन करा ना कि सोर्सेज बताए ना नॉइज पोल्यूशन के, तो उसमें जो ये आपके फायरवर्क्स होता है, पटाखे फूटते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप, ये इफेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप का मतलब है कि आपको जब नॉइज पोल्यूशन हो रहा होता है नींद नहीं आती है, कमी होती है। लैक मतलब क्या होता है? कमी, कमी, नींद नहीं आती। हाँ, यस। तो यानी कि ये हार्मफुल इफेक्ट है इसका, लैक ऑफ स्लीप। हाँ, कंटिन्यूस नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज रेस्टलेसनेस एंड शाबाश, हाँ, एंड लाइन कंप्लीट होने देते हैं, एंड हार्ट डिजीज़ या हेयर डिजीज़? कौन सी डिजीज़ लिखी? हार्ट। हाँ हाँ, यानी कि इससे क्या होता है नमन? और मैम जैसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है मैम, बिना रुके मैम, जब
हाँ जी। बिना रुके जब चलते हैं ना नॉइज पोल्यूशन, हाँ हाँ तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं मैम, हम रेस्ट नहीं कर पाते। हाँ जी। और मैम जैसे हार्ट की भी डिसीज होती है मैम, एकदम से जैसे कोई ज़्यादा तेज वाला फूटेगा मैम, तो उससे मैम हाँ हार्ट में भी हो सकता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। जैसे पटाखे की ज़ोर से फूटते हैं तो ऐसे दिल में होती है ना आवाज़, या डीजे वगैरह की साउंड, वो भी ज़ोर ज़ोर से, अगर वो साउंड होती है ज़ोर ज़ोर से चलता है डीजे, तब भी हार्ट में प्रॉब्लम होती है। हाँ, और सबसे बड़ा कॉज स्ट्रेस। यस मैम, नॉइज पोल्यूशन जब ज़्यादा हो जाता है मैम, तभी स्ट्रेस बहुत हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस मीन्स कि हमारा दिमाग जो है वो कितना थकावट हो जाती है ना। और हम कुछ काम भी नहीं कर पाते मैम उसमें। और मैम ये जो स्ट्रेस होता है मैम, हर चीज़ को मुश्किल कर देता है। बस ठीक है बेटा, काफ़ी है। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से मेक्स डिफ़िकल्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेट भी हमारा नहीं लग पाता है ना। हाँ, हमारा जो कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं लग पाता। मान लो आप पढ़ रहे हो और उधर से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा हो, जैसे आप क्लास में ही बैठे हो, कितनी बार बोला जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो पीछे कुछ बच्चे जो होते हैं वो शोर करते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए शोर नहीं करना है। तो देख लिया आपने कितने सारे नॉइज़ पोल्यूशन के जो है इफ़ेक्ट भी हैं। ठीक है अनम, और अनम बहुत अच्छा लिखा आपने, राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी, और आपने एक्सप्लेन भी नमन बहुत अच्छा करा। थैंक यू बेटा।